कराते कि भिंड शहर जिला कांग्रेस ने जलाया ईडी के निदेशक का पुतला। मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को 4 साल पुराने मामले में गवाही के लिए ईडी ने नोटिस भेजा है। भेजे गए नोटिस के विरोध में शहर जिला कांग्रेस ने ईडी के निदेशक संजय मिश्रा का पुतला फूंका है। इस अवसर पर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने कहा कि माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी जनप्रिय स्वच्छ छवि के नेता हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में आज तक ऐसा कोई कार्य नहीं किया है जिससे कि उनकी छवि खराब हो। इसी हाल में उन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी नेताओं का सीडी कांड को पूरे जोर शोर से उठाया है। इन सब घटनाओं को लेकर बीजेपी सरकार नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी की बुलंद आवाज को दबाना चाहती है। इस अवसर पर शहर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी का उपयोग कांग्रेस सहित अन्य दलों के नेताओं को दबाव में लाने के लिए कर रही है, जो कि सही नहीं है। भारत में लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ईडी को निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए। माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी की स्वच्छ छवि ईमानदार नेताओं के साथ में है, समय समय पर जनता हित के मुद्दों को उठाते रहते हैं। उनकी जनहितैषी आवाज़ को दबाने के लिए भाजपा की सरकार ने ईडी के माध्यम से उनको नोटिस भेजा है। ऐसा करना बहुत ही गलत है। नेता प्रतिपक्ष माननीय डॉक्टर गोविंद सिंह भिंड के लेकर भोपाल तक जनता की आवाज़ को पुरजोर तरीके से उठाते चले आ रहे हैं, जिस विषय पर आक्रोशित जनता के रूप में यह विशेष कांग्रेस पार्टी के समस्त कार्यकर्ता एकजुट हुए और उन्होंने परेड चौराहे पर ईडी के निदेशक का पुतला भी दहन किया है, जिस विषय पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने भी विषय पर डीवीसी के माध्यम से अपनी जन चर्चा की है। विशेष क्या कहा है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी ने पुतला दहन किया है, क्या है ये पूरा मामला? मामला है भारतीय जनता पार्टी की एजेंसी चालू है देश में, ईडी तमाम सारी, जिसका काम कुछ है कर रहे हैं कुछ। हमारे नेता प्रतिपक्ष को ईडी का एक नोटिस दे दिया बेस हेल्पेयर का, न उसकी ज़मीन है न आसमान है कि आके पेश ही दो, न मुद्दा आरोप कोई प्रकरण कुछ नहीं है। कांग्रेस पूरे मध्य प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में अब ईडी और सीबीआई जितनी भी एजेंसी हैं उनकी से नकारा हरकतों के खिलाफ संघर्ष सड़कों के ऊपर कांग्रेस जन करेंगे। जितने भी तुम्हें केस लगाना लगाओ, अब उसकी कोई फिक्र नहीं है कि भ्रष्ट सरकारें अब अपने पाप को दबाने के लिए ये सारी कार्रवाई जो कर रही हैं, इससे सीधे मुकाबला हम लोग करेंगे। बताएं, आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं में एक जोश देखा गया, जिसके साथ ही है जो पुतला दहन जो हुआ है, इस पुतला दहन पर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी सरकार डर रही है इस समय, इस वजह से वो हमारे नेताओं पर ईडी की जांच बैठा रही है, जबकि उन्हें ये नहीं मालूम कि हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह नेता जो पूरे चंबल संभाग के गद्दावर नेता है, उनके ऊपर आप ईडी लगा रहे हैं। सोनिया गांधी जी के ऊपर ईडी लगाई थी, तो उससे क्या हो गया? क्योंकि वो हमारे राहुल जी की जो यात्रा निकल रही है उससे वो बहुत भयभीत है और वो सोच रहे हैं कि कैसे भी करके हम ईडी की जाँच बैठाएँ तो ये नेता दब जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हर बात पर निष्पक्ष हैं और गद्दावर नेता हैं, कहीं किसी से डरते नहीं हैं, इसलिए ये हम सबको दबाना चाहती है। लेकिन हम सभी कांग्रेसी और हमारे डॉक्टर साहब किसी से दबते नहीं रहेंगे और हम सभी जितने हमारे कांग्रेस के सब लोग हैं, वरिष्ठ जन राधेश्याम शर्मा जी हैं, खिजर मोहम्मद कुरैशी जी हैं, हम सब लोग डॉक्टर साहब के साथ हैं। चाहे कोई जितने भी इल्ज़ाम लगा ले या कुछ कर ले, हमारे डॉक्टर साहब हमेशा निष्पक्ष रहे हैं और निष्पक्ष निकलेंगे। बताएं सर, आज कांग्रेस पार्टी ने एक पुतला दहन किया है और इस पुतले में विशेष ईडी का पुतला रखा गया है, क्या कहना चाहेंगे? आज कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के जो दमनात्मक रवैया है, जो अपने शासकीय एजेंसियों का इस्तेमाल पूरी तरह से पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कर रहे हैं, विशेष रूप से सीबीआई, सीआईडी और ईडी, ये एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की एक इकाई के रूप में काम कर रही हैं। उन इकाइयों ने, ईडी ने हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को एक नोटिस दिया है। जो व्यक्ति 90 से लगातार विधायक रहा, जनता प्रमाण पत्र दे रही है कि एक ऐसा ईमानदार आदमी पिछले 7 बार से चुनाव जीतकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंच रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक ऐसा सर्टिफिकेट जनता ने दिया है, जो जनता एक सर्टिफिकेट देती है कि एक ईमानदार, मेहनती, दिलकश इंसान है, उनको जो है आप नोटिस दे रहे हो, बिना किसी कारण के नोटिस दे रहे हो कि आप 11 तारीख को वहाँ ईडी कार्यालय में आप उपस्थित हैं, तारीख पेश करें। तो निश्चित रूप से इस तरह से जो कार्य कर रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी वाले बौखला गए। अभी
मध्य प्रदेश में सरकार है, इनकी स्थिति बहुत खराब, इनकी स्थिति खराब है। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ने विधानसभा में इनको नंगा किया, 2000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। ये बच्चों को जो खाना आंगनबाड़ी केंद्रों पे बचता है, ईट टू फूड जो था, तो वो सारे विधानसभा में मुद्दे उठे। उन मुद्दों को लेके और भी डॉक्टर साहब विधानसभा के साथ साथ बाहर भी पब्लिक मीटिंग में भी, जनता के बीच में भी ये सारे मुद्दे उठाते रहते हैं। उनको लग रहा है डॉक्टर गोविंद सिंह जी को किसी तरह से डराया जाए, धमकाया जाए, लेकिन डॉक्टर गोविंद सिंह जी चंबल का शेर हैं, जो डरने और भयभीत होने वाले नहीं हैं। चाहे जितने भी प्रकरण लगा दो, निश्चित रूप से पूरा मध्य प्रदेश, पूरा भिंड जिला, पूरा चंबल अंचल, पूरा प्रदेश डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ खड़ा हुआ है। किसी भी तरह से हम लोग जो है पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग गांधी जी के अनुयायी है, गांधी तरीके से अनशन करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। निश्चित रूप से इस तरह से हम लोग भयभीत होने वाले नहीं हैं। और इन लोग 23 में चले जाएंगे, 24 में भी केंद्र की सरकार चली जाएगी। हाल ही में हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी की जो 30 तारीख को एक ऐसा यात्रा ख़त्म हुई है जो विश्व के इतिहास में किसी इतने बड़े नेता ने इतनी लंबी यात्रा नहीं की, तो उसकी वजह से ये बहुत बौखलाए हुए हैं। कश्मीर में जिस तरह से समर्थन मिला, हरियाणा में जिस तरह से समर्थन मिला, सब जगह समर्थन मिला है, उससे ये बौखलाए हुए हैं। और इसी तरह से ये ऐसे कृत्य कर रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव हैं वहाँ कांग्रेसियों को परेशान करने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसमें कोई सफलता इनको नहीं मिलेगी। असफल प्रयास रहेगा इनका। करने वाले नहीं, हम लोग डॉक्टर गोविंद सिंह जी के साथ पत्थर की तरह खड़े हुए हैं। किसी तरह से घबराने की किसी को बात नहीं है। क्या मानते हैं, क्या विधानसभा चुनाव में कहीं और मुश्किलें बढ़ सकती है डॉक्टर गोविंद सिंह? नहीं, कोई मुश्किल नहीं बढ़े। मुश्किलें उनकी बढ़ती हैं जो बेईमान होते हैं। डॉक्टर गोविंद सिंह जी ईमानदार आदमी है। गोविंद सिंह जी घर बैठे रहें और फार्म भरेंगे और चुनाव 100% पूरे प्रदेश में अव्वल तरीके से जीत के जाएंगे। तो मतलब जो ईडी ने जो नेता प्रतिपक्ष को एक नोटिस दायर किया है, ये नोटिस निराधार जाएगा? 100% निराधार जाएगा। एक ईमानदार आदमी जो पिछले 7 वर्ष बार से चुनाव जीत के आ रहा है, वो आदमी ईमानदार है, बेईमान कभी नहीं हो सकता जी। और दूसरी चीज़, बेबाक बात करने वाला आदमी, ऐसा व्यक्ति जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी वाले बौखलाए हुए। भारतीय जनता पार्टी वाले भिंड में 4 सीटें समझते हैं, 5वीं तो गिनते ही नहीं है, क्योंकि उस सीट के बारे में चर्चा भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें मालूम है वो अजय सीट है। और निश्चित रूप से डॉक्टर गोविंद सिंह जी घर बैठे रहे और घर बैठ के या कहीं दिल्ली रहें, भोपाल रहें, कहीं भी रहें और फार्म भर दें, केवल चुनाव जीतेंगे, 100% चुनाव जीतेंगे। मतलब लाहौर की सीट का ही एक परचम मानते हैं कि ये ईडी की जांच जो है कि लाहौर के क्षेत्र के कहीं ना कहीं सीट गड़बड़ाने के चक्कर में। हाँ, निश्चित रूप से लाहौर तो अजय सीट है कांग्रेस के लिए। हम 1 सीट प्लस में चल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 1 सीट माइनस में चल रही है। 5 में से 4 पे चुनाव मानते हैं वो, और एक तो निश्चित रूप से वो पहले से ही विजय घोषित कर देते हैं वो लोग। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।